नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। आज बहुत दिनों बाद मैं इस शाम की 6 बजे वाली डिबेट मैं कर रहा हूँ, वरना ये ज़िम्मेदारी मेरे सहयोगी उठाते रहे हैं। तो आज कई दिनों बाद मैंने आज शाम को 6 बजे मुझे मौका मिला, तो आज मैं आपके बीच में हाज़िर हूँ एक नए विषय के साथ। विषय है कि प्रियंका गांधी की धमाकेदार एंट्री। प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाएँगी, इसमें तो शायद किसी को शक नहीं होगा, खुद मोदी जी को भी नहीं होगा। लेकिन सवाल उसके बाद खड़े होंगे। प्रियंका गांधी जब सांसद बन जाएंगी, सवाल उसके बाद खड़े होंगे। जब संसद में भाई बहन की जोड़ी आएगी, उसके बाद मोदी जी, क्या होगा मोदी जी का? अभी भी वो हाउस में बैठना पसंद नहीं करते हैं। इधर से राहुल गांधी निकलते हैं, घुसते हैं और उधर से मोदी जी निकल जाते हैं। ऐसे कई बार विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी जी हाउस में सामना ही नहीं करना चाहते विपक्ष का। अभी प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों सामना करें? उनको लगता है कि बाकी सब बौने हैं मेरे कद के आगे। लेकिन वायनाड से प्रियंका गांधी की एंट्री कांग्रेस में तो नई ऊर्जा भर रही है, विपक्ष में बेचैनी पैदा कर रही है। विपक्ष में भी बेचैनी पैदा कर रही है कि पार्लियामेंट के अंदर अब एक दमदार नेता और आ गया। वो सत्ता पक्ष का तो आप हाल समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष का हाल क्या होगा। प्रियंका गांधी इकलौती ऐसी नेता है जिन्होंने अपने भाषणों से मोदी जी को पसीने छुड़ा दिए। एक बार का भाषण याद होगा आपको, 2014 के बाद का चुनावी रैली में मोदी जी ने प्रियंका पे कमेंट किया और प्रियंका ने पलट के जवाब दिया। कहा कि वो उनके लिए कितनी कितनी खराब बातें कर रहे हैं। मोदी जी बैकफुट पे आए, बोले प्रियंका तो मेरी बेटी जैसी हैं। और प्रियंका कहाँ चूकती? बोले आप मेरे पिता नहीं हो सकते, आप मेरे पिता जैसे हो भी नहीं सकते, मेरे पिता जितने आइडियल थे आप उतने हो भी नहीं सकते। पसीने आ गए थे मोदी जी के। मोदी जी को डर लगता है उनकी फायर ब्रांड पर्सनालिटी से, उनके दमदार तरीके से बोलने से, लोगों में उनके अंदर इंदिरा गांधी की छवि देखने से। ये सारी चीजें मोदी जी को परेशान करती हैं कि अगर प्रियंका गांधी जब आएंगी तो हाउस में कुछ कुछ अलग होगा। क्या मकसद है प्रियंका गांधी का वायनाड से एंट्री करने का? और जब प्रियंका गांधी जीत जाएंगी, जब मैं कह रहा हूं कि जीतना तय है, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लिए बड़ा कौतूहल का विषय है कि मोदी जी जाएंगे नहीं जाएंगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करने। मुझे इसमें शक है कि मोदी जी वहां जाएंगे, क्योंकि मोदी जी की बड़ी खास थी स्मृति ईरानी, बेचारी फंसी हुई थी अमेठी में, तो मोदी जी गए नहीं चुनाव प्रचार करने। उनको लग रहा था कि अगर हार गई स्मृति ईरानी तो बड़ी फजीयत होगी कि मोदी जी भी आए, मोदी जी जिता नहीं पाए। हारना तय था, वो हार गई, लेकिन मोदी जी नहीं गए। तो मेरी निगाह रहेंगे कि प्रियंका गांधी को बहुत कमेंट करते हैं, बड़े कटाक्ष करते हैं। क्या प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में मोदी जी चुनाव प्रचार करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? और फिर क्या होगा इस राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री का? इस विषय पे बातचीत करेंगे और मेरे साथ आज बड़े खास मेहमान हैं। सबसे परिचय कराता हूँ आपको, अजय शुक्ला जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं और बहुत बहादुर पत्रकार हैं। चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिलाल सजवारी भाई। दिल्ली में कई दशक तक उन्होंने पार्लियामेंट की कवर की है, बहुत बड़े अनुभव रखते हैं राजनीति में। आज सुबह सुबह मुझे फोन करके डांट रहे थे कि भाई तुम डिबेट क्यों नहीं करते हो संजय भाई, तुम्हें डिबेट करना चाहिए। तो मैंने इनकी डांट स्वीकार करी, आज मैं आ गया। निरंजन जी महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, महाराष्ट्र की राजनीति की बहुत गहरी पैठ रखते हैं। चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल गर्म है। और मेरे साथ नेता आम आदमी पार्टी के सुखदेव जी भी जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। और हमारे महाराष्ट्र के स्थानीय संपादक मनीष कुमार सिंह जी जुड़ रहे हैं। ये खास पैनल है। मैं चलता हूं, आपको उससे पहले थोड़ा थोड़ा प्रियंका गांधी की कुछ चीजें सुनवाता हूं, फिर आज की चर्चा शुरू करते हैं। Since I have been campaigning for different elections, yes, this is the first time that I am campaigning for your support for myself. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷങ്ങളായി പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ये कह रही थी कि मैंने कई साल कैंपेनिंग की है, 35 साल, लेकिन पहली बार अब अपने लिए कैंपेनिंग कर रही हूँ। और ये भाई के साथ, राहुल गांधी के साथ हाथ हिलाते हुए, वायनाड के लोगों से राहुल गांधी का सीधा रिश्ता है।
वायनाड के लोग थोड़े मायूस थे राहुल गांधी ने जब साथ छोड़ा था, लेकिन फिर अपना साथ छोड़ के अपने परिवार का ही, बहन को ही वहां पे एंट्री कराई है। तो वायनाड के लोग खुश हैं कि कम से कम गांधी परिवार का ही पास ये रहेगी, गांधी परिवार से सीधा टच है। और ये भाई बहन की जोड़ी, ये जोड़ी बहुत दर्द देती है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सबको पता है कि ये भाई बहन की जोड़ी राजनीति में कोई तूफान मचा सकती है। प्रियंका गांधी के बच्चे भी साथ में, रॉबर्ट वाड्रा साथ में, राहुल गांधी साथ में, और ये गांधी परिवार एक साथ है। हालांकि कई बार प्रियंका गांधी को अपमानजनक स्थिति में लाने की कोशिश की बीजेपी के नेताओं ने, उनके परिवार पे कमेंट करके, लेकिन बहुत इंदिरा गांधी वाला लुक वाली प्रियंका गांधी इन सब चीजों से विचलित हुई है। कई बार उन्होंने ये मौका देखा है जब उनके परिवार को, उनके पति को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी ने पलट के बहुत जबरदस्त जवाब दिया है और बहुत भारी भीड़ उमड़ी है। I don't take it off until it breaks. And this is a symbol of a brother's protection for his sister. And that is why I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. एक एक भावुक हो जाते हैं राहुल कभी भी। वो बात भी होती है कि छोटी बहन होती है और छोटी बहन को लाड़ होता है, और वो भी उस परिवार में, जिस परिवार में खोया है अपने पिता को, अपनी दादी को। अजय शुक्ला जी, मैं सबसे पहले आज की बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये जो प्रियंका गांधी की एंट्री होने जा रही है पार्लियामेंट में, ये तो मैं तय ही मान रहा हूँ कि वो चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन जो एंट्री होने जा रही है संसद में, क्या लगता है आपको, क्या सीन होगा जब राहुल भी मौजूद होंगे? राहुल भी बहुत बढ़िया बोलते हैं और प्रियंका गांधी भी मौजूद होते हैं, तो मोदी जी का, अमित शाह जी का रिएक्शन क्या होगा? इनकी एंट्री क्या गुल खिलाएगी पार्लियामेंट के अंदर? अजय जी, एंट्री क्या गुल खिलाएगी, इसको एक छोटा सा वो आपको सुनाना चाहता हूँ। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। आप बताइए, किसी लीडर में क्या यह क्षमता है कि इस तरह से कह सके? तो प्रियंका के आने का यही डर है। हिंदुस्तान के अंदर कोई और ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह से बोल सकता हो। राहुल जी भी बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा संभला होता है, लेकिन प्रियंका जो जवाब देती हैं उसके बाद में होता कुछ नहीं है भाजपा के पास में। बस एक ही चीज होती है, उसके बाद में ईडी का नोटिस पहुंच जाता है। तो आप समझिए वो पहुंचता रहता है और वो ये कहती हैं, बार बार कहती हैं लगा दो केस में, तो लगा दो। वो तो कभी नहीं डरे हैं, चाहे जितने, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ईडी के सामने जाने से भी नहीं डरे। जितने बार बुलाओ और बुला लो, वो तो यही कहता रहा है पूरा परिवार, जितने बार बुलाना है बुला। तो आप यह समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी के आने से भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। बदलाव इस सेंस में, प्रियंका गांधी में वह हिम्मत है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे करके उन्होंने यह संदेश दिया, हम हार सकते हैं चुनाव, लेकिन हम खड़े हैं उस आधी आबादी के साथ में। यह संदेश दिया उन्होंने कि हम लड़ने को तैयार हैं किसी भी मोर्चे पे, और हम कोई भी बलिदान त्याग दे सकते हैं। और इसके लिए तो उन्हें सबूत देने की जरूरत नहीं। उनके परिवार का आजादी के पहले से लेके अब तक की बात करें तो 11 लोग शहादत दे चुके हैं। जिस परिवार के पूरे हिंदुस्तान में इकलौता परिवार है, जिस परिवार के 11 लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है। 2 लोगों ने देश की आजादी के बाद और उसके पहले 9 लोगों ने। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी शहादत का 1857 से लेके अब तक शहादतों का दौर चल रहा हो, और सिर्फ यही नहीं किया है, अपनी सारी संपत्ति भी इस देश को दी है। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के पहले अपनी संपत्ति दी,
मोतीलाल नेहरू जी ने 1935 में भारत की संसद और सब कुछ का जो आगे एक्सटेंशन होना था, बनना था, सरकार बननी थी, उसके लिए दिल्ली की अपनी संपत्ति दान दी। इसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जब चाइना से युद्ध चल रहा था, याद करिए, अपने जेवर, अपना मंगलसूत्र, सब कुछ दान किया था। और याद करिए, उसके बाद राजीव गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही मारुति कंपनी इस देश को दान दे दी थी, भारत सरकार को। आज जिस मारुति को लेके हम चलते हैं, उनकी अपनी थी कंपनी, और उसके बाद में राजीव जी ने दिया। तो वो सिर्फ जान ही नहीं देते, अपनी सारी संपत्ति भी देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, और इस देश से कुछ लिया नहीं। तो यह एक बड़ी चीज है, इस देश के लोगों के हक के लिए लड़ने की बात है। तो इसलिए प्रियंका गांधी और जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने जा रही इत्तेफाक से, वह क्षेत्र है जहां अभी हाल ही में आपदा आई थी, हम सब ने देखी है। उस आपदा के दौर में भी प्रियंका गई थी, 3 दिन रही थी, राहुल भी रहे थे। स्वाभाविक सी बात है। तो प्रियंका गांधी के आने से 2 चीजें होंगी। एक तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगी, जहां सीधी लड़ाई होती है, और दूसरी, उनका हाव भाव, काम करने का तरीका कहीं ना कहीं हमें श्रीमती इंदिरा गांधी याद दिलाता है। और हर किसी की, जो भी व्यक्ति जानता है इस देश को, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने सशक्त किया था, कोई कर नहीं सकता है। जब अमेरिका ने कहा था, राष्ट्रपति निक्सन ने, कि हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, तो इंदिरा गांधी ने कहा था 7वां नहीं, 17वां भेज दीजिए। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। याद करिए, परमाणु विस्फोट करके जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था हम इतने सशक्त हैं। उन्होंने चाइना को 2 बार हरा करके, नाथुला में और सिक्किम के मोर्चे पर, अमेरिका और चाइना दोनों को हरा करके अपने कब्जे में लिया था। आज सिक्किम हमारा राज्य है, हमारा देश का हिस्सा है। उनके बेटे राजीव गांधी ने चाइना से नेफा छीन करके भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया था। तो पूरा देश जानता है, उस खून की यदि लड़की है तो क्या करेगी। और जिसमें आक्रामकता है, जो इस देश की राजनीति समझती है, जब उसकी मां अकेले इस देश का चुनाव लड़ने चली थी, तो उस लड़की ने संभाला था कि आज मैं अपनी मां को लड़ाऊंगी। भाई उस समय नहीं थे साथ में, वो लड़ रही थी। तो आप समझ सकते हैं, 25 साल पहले जिसने कहा था लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो अब वो लॉन्ग टाइम 5 होने के बाद आ गया है। जी हाँ, ये चीजें शायद बीजेपी को डराती भी होंगी। सुखदेव जी, आम आदमी पार्टी का क्या रवैया है प्रियंका गांधी को लेकर? आप हर जगह कांग्रेस की काट करने के लिए साथ भी हैं और अलग भी हैं। हरियाणा में आप अलग थे, और दिल्ली में भगवान माले के आप उनके साथ होंगे या नहीं होंगे। महाराष्ट्र में भी अभी तक आपके तेवर साफ नहीं है। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप साथ हैं या अलग हैं। फिलहाल वायनाड में आपने प्रत्याशी पता नहीं क्यों नहीं खड़ा किया। मुझे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी वायनाड में भी प्रियंका गांधी के खिलाफ पड़ेगी या सपोर्ट करेगी। आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी की एंट्री राजनीति में आम आदमी पार्टी के लिए सुखद संदेश लाएगी, या आपको भी लग रहा है कि प्रियंका गांधी आएंगी तो दिल्ली के चुनाव में असर डाल देंगे अगर आप साथ साथ नहीं हुए? माइक अनम्यूट कर लीजिए सुखदेव जी, माइक। हेलो जी प्लीज, जी कंटिन्यू करें। अभी हमने महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के साथ में ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, और अभी हम लड़ भी रहे हैं। जहां जहां थोड़ी सी विचारता और मतभेद होते हैं, वहां पर हो जाता है कि हम थोड़ा सा उनके खिलाफ जाकर या उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है। जब देश और देश की हित की बात आती है, और तब हम सब साथ में ही मिलकर, आखिर में जो हमारा इंडिया अलायंस बना था वो इसीलिए भी बना था। विचारों की थोड़ी सी मतभेद है। हाँ, ये बात तो सही है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा जरूर आ जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से जो युवा है वो भी ये इंतजार कर रहे थे कि एक प्रियंका गांधी की एंट्री कब होती है। और आज जो ऐसे समय में जहाँ पे महिलाओं के ऊपर आप देख रहे हैं कि हर जगह पे कहीं कहीं,
पर तो बहुत बुरा हाल हुआ है। और अत्याचार जिस तरीके से उनके ऊपर बढ़ रहा है और जिस तरीके से देश के अंदर जाति की राजनीति हो रही है, ऐसे में प्रियंका गांधी के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी कि वो देश को और संसद में सही तरीके से अपनी आवाज को उठाते हुए इस देश के अंदर एक बड़े बदलाव की आशा उनके ऊपर है। कांग्रेस के अंदर तो एक उत्साह का लहर होगा ही, क्योंकि उनका काफी लंबा जो है वो अनुभव रहा है राजनीति में, और बहुत से प्रदेश को उन्होंने इलेक्शन में लीड भी किया है। तो आने वाले समय में तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा संकेत है सुखदेव जी और बताइए, आप बीजेपी इससे परेशान तो होगी। सुखदेव जी आप कह रहे हैं कि देश हित में आपने महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ आके लड़ने का फैसला किया, तो ये देश हित जो है आपका बड़ा संवेदनशील मामला है। देश हित का किसी राज्य में काम करता है, किसी राज्य में काम नहीं करता। महाराष्ट्र में काम कर रहा है, हरियाणा में इसने काम किया, अब पता नहीं मैं कहा ना कि जैसे विचारों के थोड़े मतभेद हो जाते हैं और जब बैठकर उस सीटों पे बंटवारा होते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर होता है कि कहीं हमारी उनसे सहमति नहीं बन पाती। तो ऐसे में पार्टी को तो हम जो कार्यकर्ता हैं उनके उत्साह को तो मना नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ सहमति बन जाती है वहां पर हम तो साथ में लड़ ही रहे हैं। तो ये आपकी थोड़ी सहमति कार्यकर्ताओं की नाराजगी इंपॉर्टेंट है, या आपको देश बचाने की बात जब कहते हैं आप कहते हैं बीजेपी नहीं आएगी जो देश बच जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखिए, हमारा तो सबसे पहले है कि जो उच्च हमारे हैं, जो दिल्ली में थे, जहाँ पर ये सारी चीजों पे विचार होकर जो आदेश आता है उसके ऊपर आगे कार्यकर्ता काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि आखिर में हम जब एक साथ मर लोकसभा का चुनाव लड़े तो हर राज्य में इस तरीके का गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो दोनों पार्टियों को सोचना पड़ेगा। सिर्फ आम आदमी पार्टी अपने ही बलबूते पर तो सारी गठबंधन नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं जब सामने जो भी हैं उनको भी इस पर विचार करना पड़ेगा पूरी तरह से कि कोई एक अच्छा जो है वो माहौल बने इस देश हित में। प्रियंका गांधी की एंट्री से आप खुश हैं, लेकिन दिल्ली में अगर आपका मामला नहीं बना तो यही प्रियंका गांधी दिल्ली के चौराहे चौराहे पे खड़े होकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले कर रही होंगी, फिर आप समझ जाइए आपको कैसा लगेगा उससे। आम आदमी पार्टी ने पूरी राजनीति का जो तरीका है वो बदला है। आप देख रहे हैं कि पहली बार पूरे देश के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी के एजेंडे को लेकर लोग चुनाव लड़ना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो बदलाव के विचारधारा से आए थे और जो विचार हमने रखा था वो विचार को सभी लोग सहमति दे रहे हैं और आगे आ रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि हम राजनीति में जो है वो बदलाव, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो मूलभूत सुविधा है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज हमारी विचारधारा सभी लोग अपना रहे हैं। तो अगर वो अच्छा काम करेंगी तो साथ तो सभी का रहेगा उसमें। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी बात मैं मान सकता हूँ कि अगर अच्छी लाइन सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे तो साथ सबका रहेगा। निरंजन जी, प्रियंका गांधी की जिस तरह में एंट्री हो रही है कांग्रेस के अंदर, एक लंबा समय बीता, लोग इंतजार कर रहे थे प्रियंका गांधी कब आएंगी। जब चुनाव होता था, लोकसभा का चुनाव होता था, तो प्रियंका गांधी की चर्चा चलती थी कि अमेठी से आएंगी, रायबरेली से आएंगी। विधानसभा में होता था कि कमान संभालनी है तो चुनाव भी लड़ेंगी, लेकिन पहली बार वो सक्रिय राजनीति में आ रही हैं और जीतने की कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी जीतेंगे, जीतेंगे, वहां से कोई शक भी नहीं है। मेरा सवाल यह कि इसके बाद क्या होगा पार्लियामेंट में जब प्रियंका गांधी बोलने के लिए खड़ी होंगी। ये सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत ओजस्वी भाषण है देती हैं, और ये भी मानने को तैयार हूं मैं कि राहुल जी थोड़ा संयमित रहते हैं, जो अजय जी ने कहा, लेकिन प्रियंका गांधी तो फायर ब्रांड तरीके से बात करती हैं। तो क्या बीजेपी के अंदर ये डर बैठ रहा है कि प्रियंका गांधी आएंगी तो कुछ ज्यादा हंगामा होगा, ज्यादा तेज बाढ़ चलेंगे? और प्रियंका गांधी को राजनीति में रोकने के लिए क्या मोदी जी, आपको लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करने, रैली करने जाएंगे? निरंजन जी। जी, एक तो मुझे ये नहीं लगता कि मोदी जी वहाँ प्रचार करने जाएँगे, क्योंकि कभी भी वो हार का ठिकरा अपने सिर पे नहीं लेते हैं। तो हरियाणा में भी उन्होंने वो कोशिश वही की थी कि अगर हारते हैं तो पूरा ठिकरा नड्डा जी के ऊपर चला जाता था। लेकिन प्रियंका जी के आने के बाद ये ज़रूर होगा कि पार्लियामेंट के भीतर कांग्रेस, अभी तक राहुल गांधी सिंगल बैरल गन की तरह थे, अब डबल बैरल गन
पार्लियामेंट के भीतर चलेगी और एक किस्म का नैतिक अंकुश बन जाएगा प्रियंका के आने की वजह से, क्योंकि वो पहले बेंच पर बैठ के या दूसरे बेंच पर बैठ के जब हमले करेगी भाजपा के ऊपर, और बहुत हाजिर जवाबी भी है, तो तुरंत उस बात का, उनकी बातों का, उनके आरोपों का वो खंडन करेगी, तुरंत वहीं पर उसका जवाब देगी। दूसरा, आपने जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में भी जो कहा था कि प्रियंका मतलब 35 साल से चुनाव मैनेज करते आ रही है, चुनाव में प्रचार में उन्होंने हिस्सा लिया है, लेकिन अपनी माँ की चुनाव से लेकर अभी तक वो उनका बैक ऑफिस और कॉन्स्टिट्यूएंसी भी संभालते आ रही है। तो बैक ऑफिस संभालना, सरकार के साथ किस तरह से काम करना है, वो उसका पूरा एक्सपीरियंस उनके पास है। तो ऐसा नहीं है कि वो अब सिर्फ मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पे चुनाव में वो आज पहली बार है और चुन के तो 100% वहां से आएगी, तो अनुभव ऑलरेडी है उनके पास, और भारत में ही पूरी शिक्षा लेने की वजह से वो भारतीय मानसिकता को जानती है। राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते थे, वो अब दुगनी शक्ति से बढ़ेगा, प्रियंका के जरिए भी वो होगा। पार्लियामेंट के अंदर जो अटैक राहुल गांधी करते हैं, वो भी ताकत दोगुनी यहाँ पर बढ़ेगी, और जो एक महिला होने के नाते किस स्तर तक जाकर आप मतलब भाजपाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मंत्री भी किस स्तर तक जाकर उसके खिलाफ बोलेंगे, इसके ऊपर एक अंकुश आ जाएगा। क्योंकि निचले और ओछे स्तर पर जाकर अगर बात करते हैं प्रियंका गांधी के बारे में, तो उसका असर तुरंत पूरे देश में देखने को मिलेगा। तो एक अंकुश उनके ऊपर आ जाएगा कि मतलब वो उतना नीचे नहीं गिर पाएंगे जितना आमतौर पे वो गिर जाते हैं। तो ये डेफिनेटली होगा, और ये भाजपा को असहज करने वाला होगा, क्योंकि भाजपा पर इस तरह से किसी का अभी तक अंकुश नहीं आया है, वो आ जाएगा डेफिनेटली। और ये पार्लियामेंट के शुरुआती सत्र में हमने देखा भी है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी पूरी तरह बैकफुट पर रहे, जब राहुल गांधी ने पहली बार पलट कर जवाब दिया था कि सिर्फ आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं हो। तो तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि भाजपा बैकफुट पे है। प्रियंका के आने के बाद वो ताकत, उनको दीवार से लगाने की ताकत दुगनी बढ़ जाएगी। क्या लगता है आपको, ये जो माहौल है देश का इस समय, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद बीजेपी समझ गई कि अब विकास की ये खोखली बातें चलने वाली नहीं है। जो पार्लियामेंट के रिजल्ट आए उससे पार्टी निराश हुई और फिर से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इशारे पर पार्टी चलने लगी। आपके महाराष्ट्र में होर्डिंग लाने लगे कि अगर बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश में बहराइच का दंगा सामने आ गया कि बीजेपी के विधायक ने अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर लिखा दी, दंगा भड़का रहे थे। तो ये देश में जो एक तरह की आग लगाने की कोशिश फिर से की जा रही है, आपको लगता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संसद में इस मुद्दे पर भी जोरदार तरीके से बात कर पाएंगे? हाँ, 100% बोलेंगे, और सिर्फ मतलब सदन के अंदर नहीं, अब विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा की चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान भी इसके बारे में वो डेफिनेटली इसके बारे में बोलेंगे। जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने जो सांगली में कैंपेन का लॉन्चिंग किया था, वहां पर उन्होंने शुरुआत इस बात की थी, और महाराष्ट्र में उतनी नफरत जरूर वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 2 साल से एक्चुअली कर रहे हैं, और कई लोगों के जरिए कर रहे हैं। सुरेश चौहान के जो सुदर्शन चैनल के हैं, उनको पूरे महाराष्ट्र में घुमाया गया था नफरत फैलाने के लिए। उसके बाद नितेश राणे, नारायण राणे के बेटे, उनके जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी। लव जिहाद के नाम पर, हिंदू आक्रोश मोर्चा के नाम पर, अलग अलग बैनर के तहत उन्होंने ये महाराष्ट्र में करने की कोशिश की थी, जो अहमदनगर में किया, औरंगाबाद में किया, सांगली में किया, कोल्हापुर में जो पन्हाळगढ़ जो फोर्ट है वहां पर मुसलमानों के बस्ती पर हमला वहां पर किया था। तो ये 100 उन्होंने कोशिशें की है, उसके बावजूद वो नाकामयाब रहे हैं। और इसकी लिमिट तब आ गई थी जब छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये कोंकण में गिर गया 35 फीट का, और गिरने के बाद पाया कि वो खोखला था अंदर से, सिर्फ ब्रॉन्ज के पत्रे बाहर से लगाए थे और अंदर से पूरा पुतला खोखला था, और जो बनाने वाला था उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड, सदोष मनुष्यवध का गुनाह ये सरकार ने रजिस्टर किया, क्योंकि कोई मनुष्य मरा ही नहीं है, तो उसको 20 मिनट में उसको जमानत भी मिल गई।
और उसकी वजह से महाराष्ट्र में इतना गुस्सा भाजपा के खिलाफ है और उसके दूसरी तरफ नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है जो महाराष्ट्र के मतलब जेनेटिकली महाराष्ट्र की साइकोलॉजी में नहीं है। बेसिकली महाराष्ट्र हमेशा शिवाजी महाराज से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर तक इस विरासत की बात करता है, महात्मा फुले की बात करता है, छत्रपति शाहू महाराज की बात करता है। तो महाराष्ट्र की साइकोलॉजी में नफरत नहीं है। ये संघ परिवार पूरी कोशिश कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है क्योंकि वो ये चाहता है कि उनके 100 साल 2025 में जो हो रहे उस वक्त उनका अपना संघ परिवार का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हो, उसी अपर कास्ट ब्राह्मण कम्युनिटी से। इसलिए वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में 100वें साल में संघ के महाराष्ट्र में उनका चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में नाकामयाब रहेंगे इस नफरत को फैलाने में। बिल्कुल ठीक क्या बात कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि देश में भाईचारे का माहौल बना रहे। बिलाल भाई, आपने तो बहुत करीब से पार्लियामेंट को देखा है, इतने सालों तक आपने पार्लियामेंट कवर की है और आज जरा बढ़िया बढ़िया बातें बताइए क्योंकि आपके आदेश को आज मैं डिबेट करने भी आ गया हूँ। तो आज जरा मुझे बढ़िया सी टिप्पणी करके बताइए कि प्रियंका गांधी जब पार्लियामेंट में आ जाएंगी तो क्या सीन नजर आ रहा है आपको, मोदी जी को क्या होगा, अमित शाह जी उनका गंभीरता से भाषण सुनेंगे या आने वाले भविष्य की क्या कल्पना कर सकते हैं आप, क्योंकि आप लगातार पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं, तो जरा उसके बारे में मुझे आप बताइए। शुक्रिया संजय जी, ये तो आपकी ज़रा नवाजी है कि आप आज डिबेट करने आए और भारत के दर्शकों को आप जिस तरह से अपने आप से जोड़ के रखते हैं और जिस तरह से उनका मॉरल हाई करते हैं, तो ये सब लोगों की खुशनसीबी है। न्यूज़ प्लेटफॉर्म 4 PM की खुशनसीबी है कि आज आप डिबेट करें और आप अक्सर करते आए। ये तो आपने अगर मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकारा है तो ये मेरे लिए भी एक सम्मान का विषय है। देखिए, मैं प्रियंका गांधी के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या कहिए व्यवहारिक राजनीति में आने को कई दृष्टिकोण से देखता हूँ। देखिए, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का वायनाड से जीतना सुनिश्चित है। यकीनन ये बात ठीक है कि प्रियंका गांधी वायनाड से जीतेंगी और राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को वहां पर एक कैंडिडेट के रूप में उतार कर ये भी दक्षिण के राज्यों को, खासतौर से वायनाड की कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मैसेज दिया है कि मैं आप पर इतना सम्मान करता हूं कि मैं अपनी बहन को अपने बिहार पर आपका रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए आपको उतारा। इसी की उन्होंने अपील भी की। तो उस इमोशनल कनेक्ट को, जो गांधी परिवार का इमोशनल कनेक्ट दक्षिण के राज्यों में है, उसकी निरंतरता में अब प्रियंका गांधी वायनाड सीट का रिप्रेजेंट करेंगी राहुल के बिहार पर, जो राहुल गांधी अब उन्होंने इस्तीफा दिया था। वहीं आपने देखा होगा कि दक्षिण के राज्य वो उन राज्यों में से रहे हैं जिसने कांग्रेस को विषम परिस्थितियों में भी साथ दिया है। आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी भी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने की थी और इमरजेंसी के बाद भी, इमरजेंसी के दौरान भी जब पूरे देश के अंदर कांग्रेस बुरी तरह परास्त हो गई, तो उस वक्त समय भी दक्षिण के राज्यों से ही कांग्रेस को एक सहारा मिला था और जिसकी वजह से उनका पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मेंटेन रहा था। तो ये सारी एक इसका परिस्थितियां। अब सवाल ये होता है कि प्रियंका गांधी जब हाउस के अंदर आएंगी तो क्या माहौल होगा। प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से कांग्रेस की राजनीति किस दृष्टिकोण से देखी जाएगी, किस स्ट्रेटेजी से देखी जाएगी। तो देखिए, मैं जिन परिस्थितियों को महसूस कर रहा हूँ वो काफी संवेदनशील है। संजय भाई, आप देख रहे होंगे कि मौजूदा सरकार जो है, जो राइट विंग फोर्सेस की जो सरकारें हैं, इसने डेमोक्रेसी को चैलेंज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करने के लिए या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को चैलेंज करने के लिए जो एक कॉमनल नैरेटिव देश के अंदर खड़ा किया है, वो सबके सामने है। और ये कॉमनल नैरेटिव एक तरह से जो सोशल जस्टिस की जो पावर्स है देश के अंदर, जो यूनाइट हो रही थी, जातीय जनगणना का मुद्दा यूनाइट हो रहा था, आरक्षण जैसे मुद्दे पर राहुल गांधी खुलकर बोल रहे थे, आरक्षण की कैप हटाने की बात कर रहे थे, कहीं ये राजनीति दोबारा उस नैरेटिव पर ना चली जाए, इसलिए इस कॉमनल नैरेटिव को एक बार फिर उभारा गया है ताकि राजनीति में ध्रुवीकरण और उसकी गर्मी मेंटेन रहे और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में वर्चस्व बना रहे। एक तो इसका ये पहलू है।
अब आते हैं प्रियंका गांधी के। देखिए, राहुल गांधी को आप जानते हैं कि राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड जैसे केस चल रहे हैं। राहुल गांधी पर आपने देखा होगा कि संघ के अपमान को लेकर भी केस चल रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी की जो सिटीजनशिप है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है नहीं है, इसको लेकर भी देश के अंदर चर्चाएं चल रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक पर्टिकुलर एक विंग उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो इस चीज को जहन में रखिए और कांग्रेस की दूरदृष्टि को समझते हुए इस तरह से समझने की कोशिश की कि कल खुदा ना खास्ता या ऐसा कुछ घटे कि जब राहुल गांधी किसी भी तरह की विषम परिस्थितियों में फंस जाएं, तो उस समय कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा हो गांधी परिवार का जो उसकी पार्टी का वर्चस्व संभाल सके, उसकी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सके। इस दृष्टिकोण से भी प्रियंका गांधी का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना अपने आप में एक महत्व रखता है कल। और साथ ही साथ इसको इस तरह से भी देखिए कि प्रियंका गांधी हो सकता है आने वाले समय में संसदीय राजनीति का प्रतिनिधित्व करें और राहुल गांधी सड़क की राजनीति का प्रतिनिधित्व करें। राहुल गांधी संघर्ष की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी सड़क की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने 4,500 किलोमीटर की यात्रा की, राहुल गांधी पूरे देश में दौरे करते हैं। तो इन परिस्थितियों में संसद में कांग्रेस की बागडोर कौन संभाले, उन परिस्थितियों में प्रियंका गांधी परिवार के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। वो ओजस्वी भाषण देती हैं, उनकी कार्यशैली, उनकी भाषा शैली पर किसी को कोई संदेह नहीं है। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी का पार्लियामेंट खासतौर से लोकसभा में आना महिला सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस के अंदर महिला सशक्तिकरण की आवाज को एक मजबूती मिलेगी। ये वही महिला सशक्तिकरण है जिसके बारे में सोनिया गांधी समय समय पर आवाज उठाती थी और महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस द्वारा एक बिल भी लाया गया था। तो कांग्रेस प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से उस वॉइस को भी मजबूती मिलेगी। यकीनन उनकी वो पर्सनैलिटी है, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, जब वो बोलेंगी हाउस के अंदर तो पूरे संसद का माहौल बदल जाएगा। एक नैरेटिव स्टैब्लिश करने में वो कामयाब रहेंगी। और साथ ही साथ वो विपक्ष की जो बेंचेज हैं या विपक्ष के नैरेटिव को स्ट्रेंथन करती हुई नजर आएंगी। और सरकार द्वारा जिस तरह से विपक्ष पर, राहुल गांधी पर हमले किए जाते हैं, अगर सरकार के किसी भी XYZ नेता के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता द्वारा एक सीमा से अधिक जाकर राहुल गांधी पर हमले किए जाते हैं, तो वो हमलों को प्रियंका गांधी एक शील्ड की तरह, एक तरह से कहिए कि एक समझदार नेता की तरह उसका मुकाबला करता हुआ नजर आएंगी। और जब प्रियंका गांधी बोलेंगी तो आप यकीन जानिए पूरी संसद का, पूरी लोकसभा का माहौल बदल जाएगा और विपक्ष, सत्ता पक्ष को वो दोबारा बैकफुट पे फेंक सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे टकराते हुए घबराएंगे क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में आकर्षण है। तो प्रियंका गांधी के एक लोकसभा में आने से बहुत सारे डायमेंशन कांग्रेस की बदलती हैं। और प्रियंका गांधी परिवार की एक सदस्य तो है, लेकिन उनकी एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी है, जिसकी बानगी आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिसका आपने जिक्र किया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि वो तो मेरी बेटी है, तो उनका ये जवाब था कि नहीं, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं, स्वर्गीय राजीव गांधी की बेटी हूं। तो ये जो उनके अंदर राजनीति को लेकर जो एक इच्छा शक्ति है, जो उनके अंदर एक ओजस्वी, उनके भाषणों में जो ओतप्रोत होता है, जो ओजस्वी भाषा वो देती है, जिस तरह से उनका एक पॉलिटिकल साइंस काम करता है, जिस तरह से उनकी भाषा पर पकड़ है, वो सारा बताता है कि वो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को क्राफ्ट करने में भी मदद होगी। कांग्रेस की महत्वपूर्ण संसदीय समिति में वो बैठेंगी, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को गाइड भी करेंगी, समझेंगी भी, और समय समय पर कांग्रेस की जो संसदीय आवाज है उसमें कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान करेंगी। बहुत ही विस्तार के साथ, तो बहुत आपने एक पॉइंट बहुत पिक्चर क्लियर करके रख दी। मनीष जी, आप भी सहमत हैं कि आप बिलाल भाई की बातों से, क्योंकि जब प्रियंका गांधी एंट्री करेंगी तो कांग्रेस के अंदर एक नया उत्साह होगा। अभी तक प्रियंका गांधी बाहर से कमान संभालती थी, लेकिन अब पार्लियामेंट के अंदर जब आएंगी
तो नेचुरली हम जैसे लोगों, पत्रकारों के, टीवी चैनलों के लिए प्रियंका गांधी के भाषण बहुत आकर्षण का केंद्र होंगे, क्योंकि विपक्ष भी सम्मोहित होकर सुनेगा और सत्ता पक्ष में बेचैनी पैदा होंगी। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी की एंट्री बीजेपी को कितना दुख पहुंचाएगी पार्लियामेंट के अंदर? बिल्कुल। संजय सर बिल्कुल सही कह रहे थे बिलाल से, जैसे कि वो बात बता रहे थे। हमने भी देखा था कि आज जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया है, उन्होंने एक इमोशनल एंगल जो है वो देने की कोशिश की। लोगों से जब बात की तो उन्होंने ये बात बहुत जोर देके कही कि मैं 30-35 सालों से लगातार कैंपेन कर रही हूँ, लेकिन खुद के लिए वोट मांगना एक अलग ही जो है बात होती है, एक अलग सफर है जिस पर मैं अब निकल पड़ी हूँ। जिस तरह संबोधन किया उन्होंने, हमने देखा कि राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं अब 2 सांसद होंगे वायनाड से, क्योंकि वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, अब प्रियंका भी वहां पे होंगी। तो ये जो संबोधन है, हमने देखा कि जिस तरीके से राहुल गांधी करते हैं, जिस तरीके से प्रियंका करती हैं, ये संजय सर एक तरीके से आप यकीन मानिए जितने भी डिजिटल के लोग हैं या चैनल वाले लोग हैं, उनके लिए कंटेंट काम करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट बोलते हैं। और हमने देखा कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से कैंपेन कर रही थी, बार बार वो नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से डायरेक्ट बोलती हैं, वो डायरेक्ट बोलना लोगों को पसंद आता है। और लोकसभा में हमने देखा कि जब राहुल गांधी कैंपेन कर रहे थे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कैंपेन कर रहे थे। मनीष जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आप नेटवर्क में बार बार कट रहे हैं। अजय शुक्ला जी, जो बिलाल जी ने कहा कि प्रियंका गांधी का एंट्री करना कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक नई ऊर्जा फूकेगा, संसदीय मीटिंग से बैठेंगी, वो एक अहम हिस्सा होंगी अब कांग्रेस के अंदर वाली मीटिंग का। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही बिलाल भाई ने कि राहुल गांधी अब संघर्ष का रास्ता अपना सकते हैं और प्रियंका गांधी संसद के अंदर का मसला निपटा सकती हैं। हालांकि विपक्ष के नेता हैं ही राहुल गांधी, लेकिन क्या राहुल गांधी एक बार फिर अगर अजय जी सड़क पे आएंगे तो कैसे रहेगी ये टीम? संजय जी, याद करिए 2022 में हम लोग चर्चा कर रहे थे और उस समय मैंने यही बात कही थी कि जो बिलाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी संघर्ष का ही मार्ग अपनाना चाहते हैं और इसी को लेकर के उनकी पूरी इच्छा है। और इसको लेकर के मैंने आपको उदाहरण बताया था, जो राहुल गांधी का मैंने 22 सितंबर 2008 को इंटरव्यू किया था, जब मैं अमर उजाला अखबार का स्टेट चीफ हुआ करता था पंजाब हरियाणा का। उस दौरान मैंने जो इंटरव्यू किया था उसमें राहुल गांधी ने यही बात कही थी और आज वो कमोबेश जमीनी तौर पे दिखाई दे रहा है इतने सालों बाद, 16 सालों बाद। और उस समय मैंने यही बात कही थी कि राहुल गांधी की प्राथमिकता शादी नहीं है, मैंने हेडलाइन यही दी थी, वो दोस्त थी अब जनता हम सफर। और वो जो दिया था, मैं इत्तेफाक से दिखा सकता हूं, अभी मेरे पास रखा हुआ है, ये आप। अरे वाह, अरे वाह, ये है, और ये है कि जनता से रूबरू होने का राहुल गांधी का ये प्रयास है, देश के दौरा और इस तरह से। तो उस समय चूंकि अखबारों में प्रतिबंध नहीं था कि राहुल गांधी को नहीं इतना छापना है, तो खूब छपते थे। तो उस समय 2 पेज राहुल गांधी पे ही थे, पहले पेज पे टॉप का आधा था और उसके बाद में अंदर का आधा पेज था, तो आप समझ सकते हैं। तो उस दौर में राहुल गांधी ने जो जो बातें कही थी, वो बातें आज भी मुझे मतलब लगता है कि उस आदमी जैसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं, कि जो बात उसने 2008 में कही थी आज भी 100% वैसी है। तो इसलिए यह स्थिति, पप्पू यादव ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पप्पू यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस से, राहुल गांधी से एक तरफा प्यार करता हूं, राहुल गांधी के लिए पागल हूं, वो हमें ले न ले, क्या करें, दुत्कारें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही एक उदाहरण देखिए, एक सांगली सीट से लोकसभा में शिवसेना ने जीत करके वो सीट ले ली। कांग्रेस के जो सदस्य थे पाटिल, वो लड़ गए बागी होके, और जब जीते 1 लाख वोट से जीते और जीत के आए तो अपना जीत का प्रमाण पत्र लेकर के गए और सोनिया जी के पांव पे रख दिया।
और यही कहा था कि ये आपका है और मैं इस विचारधारा के साथ हूं, सत्ता के साथ नहीं। जबकि सत्ता को नीड थी, वो कितना भी आप देख ही रहे हैं कितने किन किन लोगों को कैसे कैसे जोड़ा गया, इसके बावजूद उस आदमी ने वह दिशा नहीं पकड़ी। तो यह बताता है कि विचारधारा और उसकी कितनी बड़ा मायने रखती है। तो मैं यही कह रहा हूं, ये राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। मैं एक और चीज कहूं बिलाल जी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन मुकदमों से, क्योंकि एक भी मुकदमा कोई भी इस स्थिति में नहीं ला पाएंगे कि राहुल गांधी को कहीं पर वो अब कमजोर कर पाए, क्योंकि एक भी चीज का कहीं कुछ नहीं है। आज तक आप सोचिए 2012 से ये कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले में, और स्थिति आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए, चार्जशीट भी नहीं, छोड़िए आप मुकदमे में क्या हो। इसी तरीके से 2019 में शिकायत की थी, 18 या 19 में सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय से। तब से लेके मुझे कुछ अपने पर्सनल लोग भी थे गृह मंत्रालय में, तो उन्होंने बताया था कि साहब सारी जांच करा ली, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये अब क्या करेंगे। तो ये सिर्फ सगुफे के लिए, और जो मानहानि के केस हैं उनमें किसी में भी वो नहीं करता है, एक्सटेंड करता है, क्योंकि मानहानि जिसकी होती है वह शख्स ही असलियत में करे। यहां तो सब अरे गहरे भाजपा के कार्यकर्ता किए हुए, तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहां कहीं कोई बहुत बड़ा दम नहीं है केसेस में। तो ये मान के चलिए कि राहुल गांधी लंबी दौड़ का और रेस के घोड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी वैसे ही होंगे जैसे एक विचारधारा चलती है। प्रियंका गांधी उसके मूर्त रूप में होंगी, प्रैक्टिकल रूप में होंगी। ये अंतर आपको अब देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी का अपना चलेगा, प्रियंका गांधी प्रैक्टिकल राजनीति में सक्रिय होगी। मनीष जी आप कुछ कह रहे थे, आपका नेटवर्क चला गया, अपनी बात कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए मनीष। मनीष बाबू फिर माइक आपका म्यूट हो गया। संजय जी मैं कह रहा था कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, मैं वही शुरुआत करता हूं कि जब कैंपेन चल रहे थे, हमने देखा कि नरेंद्र मोदी अलग कैंपेन कर रहे थे, राहुल गांधी अलग कैंपेन कर रहे थे। उस दरमियान कई सारे ऐसी बातें बोली गई कि आम जनता भी ये सोच रही थी कि जब ये आमने सामने होंगे तो ये बातें हो तो और भी ज्यादा अच्छी लगे। और जब संसद में हमने देखा कई सारे सवाल जब राहुल गांधी ने खड़े किए, कितने सारे वीडियो और क्लिप वायरल हुई। वायरल होने के पीछे क्योंकि लोग देख रहे थे, दर्शक देख रहे थे और उन्हें अच्छा लग रहा था कि उनके बीच की बात अब जो है वो की जा रही है और सरकार को घेरा जा रहा है। अब इसी को देखते हुए हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई कि जिस तरीके से अब एक्टिव पॉलिटिक्स में अब प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो उनका भी यही उम्मीद है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से अटैक करते हैं, मुद्दों को लेकर के बात करते हैं, एकदम बेबाकी से सामने रखते हैं और घेरने की कोशिश करते हैं, अब उसी तरीके से अब उसे डबल जो है वो पावर मिलने जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी उसी तरीके की संबोधन करती है। तो इसको लेकर के भी कई लोगों में अब उम्मीद जगी है कि जो बातें कहीं ना कहीं दबा दी जाती हैं या उसको दरकिनार कर दी जाती है, उन बातों को प्रमुखता से अब बल मिलेगा और सामने रखा जाएगा। इसको लेकर कुछ ज्यादा ही जो लोग हैं, जो जानकार हैं, वो इस बात को ज्यादा मान रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोगों को लग रहा है निरंजन जी, कि क्या वाकई में लोगों को लगने लगा है कि अब ज्यादा दमदार तरीके से बातें सामने आएंगी? इतना ज्यादा खुशी का माहौल कांग्रेस के अंदर क्यों दिखाई दे रहा है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। निरंजन सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए मैं पर्सनल इसके बारे में मेरा ओपिनियन जो है कि प्रियंका गांधी के भाषण में जो ताकत है, मतलब मैं अगर कहूँ कि मैं अगर लाख की भीड़ में 1 लाख लोगों की भीड़ में बैठा हूँ और प्रियंका गांधी का भाषण सुन रहा हूँ, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो मुझसे बात कर रही है। ऐसा हर एक को लगता है उस सभा में बैठे हुए। तो ये जो पर्सनल कनेक्ट एस्टेब्लिश करके बात करने का जो उनका तरीका है, देखिए अच्छे भाषण करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन दिल से बोलने वाले ये बहुत कम होते हैं। और ये एहसास होता है सुनते वक्त, ये महसूस होता है कि वो दिल से बात करती है और मुझसे बात करना चाहती है। ये हर श्रोता को लगता है कि ये मुझसे बात करना चाहते हैं। ये जो कनेक्ट एस्टेब्लिश करने की ताकत है उसके प्रियंका गांधी के भाषण में, उसकी वजह से ये हो रहा है कि आज
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी बहुत ऊर्जा आई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जरूर एक ऊर्जा बढ़ चुकी थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी के एक्टिव पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आने के बाद कोई भी ये इमेजिन कर सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका गांधी का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा और उससे कार्यकर्ताओं को कितनी ऊर्जा मिलेगी, उससे कितने मुद्दे मिलेंगे, उससे कितने तरीके मिलेंगे कि इन भाजपा के प्रोपेगेंडा को किस तरह से कॉर्नर किया जा सकता है, किस तरह से भाजपा के ये बनावटी आक्रामकता को ये पीछे ढकेला जा सकता है। तो इसका शायद वस्तुपाठ प्रियंका गांधी रखेगी और उसकी वजह से वो ऊर्जा देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुखदेव भाई। सभी लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी बहुत बढ़िया तरह से भाषण देती हैं, बहुत बढ़िया अपील करती हैं। आपको प्रियंका गांधी के भाषण कैसे लगते हैं? ये बात तो है कि उन पे ग्राउंड बेस की पकड़ है और इतने लंबे समय से जिस तरीके से राजनीति में वो सक्रिय रही हैं, उनका अनुभव भी काफ़ी है। साथ ही साथ में जो इंदिरा गांधी की छवि उनसे जो झलकती है, उसका भी फायदा उनको मिलेगा। बेबाक तरीके से लोगों के बीच में अपनी बातों को रखना, जवाब देना, ये सारे गुण हैं उनमें, जिसका आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अभी का समय ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है वो बैकफुट पे है और बहुत सा विषय ऐसा है जिसको उठाकर आने वाले समय में कांग्रेस जो है उनके जरिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और तो बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं सुखदेव बैकफुट पे रहेगी। भाई, आपको भाषण पसंद आते हैं प्रियंका गांधी के? जी जरूर। केजरीवाल जी ज्यादा अच्छा भाषण देते हैं या प्रियंका गांधी ज्यादा अच्छा देती हैं? देश हित में और विषय के आधार पर अगर कोई भी दिल से कहे तो फिर वो वाजपेयी जी का भाषण हो, चाहे प्रियंका जी का भाषण हो, चाहे राहुल गांधी जी का भाषण हो, लेकिन उसमें देश हित होना चाहिए और लोगों का दर्द जो है वो झलकना चाहिए उस भाषण में। आखिर में ये जनप्रतिनिधि है ना, अगर वो जनता के विश्वास को, जनता के एहसास को सही तरीके से सांसद में रखेंगे तो सभी को उनका भाषण पसंद आएगा। अपने स्वार्थ से राजनीति ना करते हुए जनता के लिए राजनीति करें, समाज सेवा के आधार पर राजनीति का जो है उसको इस्तेमाल करें तो वाकई सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। मेरा सवाल तो ये था कि जब वो मंच से भाषण देती हैं तो केजरीवाल ज्यादा अच्छा भाषण देते हैं या फिर प्रियंका गांधी मंच से अच्छा भाषण देती हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि दोनों ही अपने अपने विषय पे तेज तर्राक हैं। प्रियंका जी का तो इतना ज्यादा हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन बताएंगे आप? लेकिन अगर हम कहें तो जिस तरीके से केजरीवाल जी टारगेट करते हैं और विषय के आधार पर लोगों को संबोधित करते हैं तो हमें तो उनका ही भाषण काफी अच्छा लगता है। चलिए आपने बताया तो कम से कम। बिलाल भाई, आखिर में आपका कमेंट। सुखदेव भाई ने बता दो दिया कि केजरीवाल का ज्यादा अच्छा लगता है। बड़ा पहले तो वो बेचारे थोड़ा कंफ्यूज थे कि किसका कहें, लेकिन बाद में उनको याद आया कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं कहा तो खैर कहना भी चाहिए, आपकी पार्टी का पक्ष रखना भी चाहिए। बिलाल भाई, आज की पूरी डिबेट का निचोड़ आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस जो संगठन के दृष्टि से हरियाणा में जीता जिताया चुनाव हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र में संघर्ष जारी है, हम लोग जब डिबेट कर रहे हैं तब तक सीटें तय नहीं हो पा रही हैं, मतलब पूरा बारात सज गई, दूल्हे का पता ही नहीं है दूल्हा घोड़ी में बैठेगा कौन कौन, फेरे किसके संग लिए जाएंगे, जयमाला कौन पहनेगा। तो ये जो संगठन में भी जो थोड़ा चाबी भरने वाली बात है, राहुल गांधी थोड़ा सन्यासी टाइप के हो जाते हैं, कभी कभी वो चीजों को छोड़ देती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी आक्रामक हैं, तो पार्टी के अंदर भी ये आक्रामकता नजर आएगी, क्या लगता है बिलाल भाई? यकीनन देखिए, मैं तकरीबन 20-22 साल तो मैंने एआईसीसी देखा है और हमारी साल में 2-1 बार तो उनके घर पे ही मुलाकात होती थी राहुल गांधी के, एआईसीसी के जर्नलिस्टों को वो बुलाया करते थे। इसके अलावा जितनी भी ब्रीफिंग एआईसीसी पे होती थी रेगुलर उनसे इंटरेक्शन रहता था और फिर पार्लियामेंट में भी हम लोग साथ रहते थे। लेकिन मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बात ठीक है अजय भाई की कि जो मुकदमे हैं वो एक तरह से घेरने की कोशिश है, लेकिन आपने देखा होगा कि संसद सदस्यता छीन ली गई थी और 48 घंटे के अंदर घर खाली करा लिया गया था। तो मेरा इशारा उनके उस इंटेंशन पर है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप पार्टी को पूरी तरह बुक कर दिया एक परसेप्शन के अंदर,
तो मेरा इशारा उनकी उस इंटेंशन की तरफ है। और ये बात ठीक है अजय भाई की कि मुकदमे में जान नहीं ये फैक्ट है, लेकिन आप जब जब अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर समझते हैं, आप सोचिए वही मिस्टेक करते हैं। यही गलती हरियाणा में हुई। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आप रहे कि हम जीत रहे हैं, और साथ ही साथ शैलजा आपके अंदर भीतर घात करती रही और एक मैसेजिंग करती रही। कांग्रेस की तो हमेशा से परंपरा रही है, 25-30 साल तो मुझे को इस पार्टी को देखते हुए, कि संसदीय दल का नेता तय करेगा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अपवाद अपनी जगह है, एक दो इतिहास के अंदर। हमेशा से कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ये रहा है कि संसदीय दल का नेता तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो फिर कुमारी शैलजा ने पूरे चुनाव के प्रचार चीफ मिनिस्टर की बातें क्यों की? तो कहीं ना कहीं वो मैसेजिंग कर रही थी दलितों के अंदर, जिसको भाजपा ले उड़ी, और उसी का उन्होंने फायदा उठा लिया। प्लस इंडिपेंडेंट जो खड़े किए वो अपनी जगह अलग है। आपने महाराष्ट्र की बात की, यकीनन महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी पर प्रेशर है। उस प्रेशर को मैं आप किस तरह से यूनाइट होकर लड़ते हैं, आपका इक्वेशन कितना स्ट्रांग होता है, आप जातीय समीकरण किस तरह से साधते हैं, आप कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, आप सीएम के फेस पर कितना कंसेंसस बनाकर यूनाइट रहते हैं, आप नैरेटिव को कितना अच्छी तरह क्राफ्ट करते हैं समाज के अंदर। उन भारतीय जनता पार्टी के पास रिसोर्सेज हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास स्ट्रेटेजी भी है अच्छी। वो महाराष्ट्र के अंदर मराठों के अगेंस्ट, मेरा ख्याल है इस बार ओबीसी को पोलराइज ना कर ले, जिस तरह से जाटों के अगेंस्ट गैर जाटों को हरियाणा में पोलराइज किया। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए मैं बार बार ये वाली बात दोहरा रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी को बहुत ही केयरफुली लड़ने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव से वो दोबारा एक नेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट के माध्यम से कम बैक कर सकते हैं, उनका नैरेटिव मजबूत हो सकता है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे देश के अंदर जातीय या सोशल जस्टिस के नैरेटिव को किल करने के लिए जो ध्रुवीकरण की राजनीति की है, उसकी परछाई पूरे देश में साफ नजर आ रही है। और इस परछाई के अंदर, इस ध्रुवीकरण के अंदर किसको लाभ मिलता है हम सब लोग जानते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलाल भाई, और यही हालात हैं देश के। फिलहाल इस शानदार परिचर्चा में भाग लेने के लिए बिलाल भाई, निरंजन जी, मनीष जी, सुखदेव भाई, अजय जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने आज कीमती समय मुझे दिया। तो आप लोग सुन रहे थे प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के बाद के हालात, क्या स्थिति होगी, मोदी जी, अमित शाह जी प्रियंका गांधी को कैसे फेस करेंगे, क्या बातें होंगी, इसका थोड़ा थोड़ा चित्रण आपने सुना। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा, मुझे साथ दीजिएगा, प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।